आज की कहानी लाल कोठी, समय का चक्रव्यूह। ये कहानी सिकंदराबाद की एक पुरानी ब्रिटिश कॉलोनी छावनी इलाके की है, जहाँ आधुनिक सड़कों और मॉल के बीच एक आलीशान लेकिन वीरान 2 मंजिला कोठी खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग लाल कोठी कहते थे। इस कोठी का मुख्य दरवाज़ा हमेशा मैगनी की भारी लकड़ी और पीतल की संकालों से बंद रहता था। कोठी के बारे में मशहूर था कि इसके भीतर समय अपनी रफ्तार बदल लेता है और जो कोई भी इसके रहस्यमय कमरे में कदम रखता है वो अतीत के किसी अनसुलझे पन्नों में खो जाता है। समर एक आर्किटेक्ट और प्राचीन इमारतों का शौकीन था। वो इस कोठी की वास्तुकला और इसके इतिहास पर एक रिसर्च पेपर लिख रहा था। उसने स्थानीय प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर कोठी के भीतर सिर्फ एक रात बिताने और उसकी नक्शे की तस्वीरें लेने का इंतज़ाम किया था। शाम के करीब 6 बजे समर अपने भारी कैमरे, फ्लैशलाइट और एक नोटबुक के साथ कोठी के अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही हवा में पुरानी लकड़ी, मोम और सूखी पत्तियों की एक तीखी गंध तैर रही थी। दीवार पर टांगे विशाल और धुंधले आईने औपनिवेशिक दौर की गवाही दे रहे थे। कोठी के बीचों बीच एक भव्य घुमावदार सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। समर ने सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि कोठी का मुख्य दरवाज़ा अपने आप एक भारी आवाज़ के साथ बंद हो गया। समर ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा बंद हो चुका था और उस पर लगा भारी पीतल का लॉक अपने आप घुमा रहा था। उसने घबराने के बजाय खुद को समझाया कि ये सिर्फ तेज़ हवा का झोंका होगा। वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहाँ एक लंबा कॉरिडोर था जिसके अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के दरवाजे पर एक पुराना तांबे का पेंडुलम क्लॉक टांगा था। अजीब बात ये थी कि उस घड़ी की समय रात के 11 बजे थमी हुई थी। जैसे ही समर उस कमरे के अंदर गया, कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज रखी थी जिस पर आधे जले हुए मोम के दिए और चाय के 3 काली प्याले रखे थे, जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ कोई बैठा था। अचानक समर की खालाई पर बांधी हुई उसकी आधुनिक स्मार्ट वॉच तेज़ी से वाइब्रेट करने लगी। उसकी स्क्रीन पर समय पागलों की तरह पीछे भाग रहा था। आईने का दूसरी सिरा। तभी पूरे कमरे में एक ग्रामोफोन के बजने की धीमी की आवाज़ गूंज उठी। एक पुराना, उदास कर देने वाला अंग्रेजी संगीत हवा में तैरने लगा। समर ने घबराकर अपने कैमरे का फाइंडर अपनी आँख से लगाया। कैमरे के डिजिटल लेंस के जरिए जब उसने कैमरे को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इंसानी आंखें से कमरा बिल्कुल खाली और धूल से भरा दिख रहा था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर उस गोल मेज को चारों तरफ 3 लोग बैठे हुए थे। एक अंग्रेज अफसर, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। उन तीनों के कपड़े खून से लथपथ थे और उनके चेहरे पूरी तरह सफ़ेद और बेजान थे। वे 3 हिल नहीं रहे थे, बस सीधे कमरे के लेंस के पार समर की आंखों में झांक रहे थे। तभी उस छोटी बच्ची की परछाई अपनी कुर्सी से उठी और कैमरे की स्क्रीन पर समर की तरफ बढ़ने लगी। समर ने डर कर कैमरा अपनी आंख से हटाया। सामने कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस कैमरे में देखा, वो बच्ची अब उसके बिल्कुल करीब, महज 1 इंच की दूर पर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसने समर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ छूते ही समर को महसूस हुआ कि उसका अपना शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था, जैसे वो खुद एक परछाई में बदल रहा हो। कमरे के कोने में लगे एक बड़े आईने में समर को अपना अक्स दिखाई दिया, लेकिन आईने के अंदर जो समर था वो ब्लैक एंड व्हाइट रंग में बदल चुका था और उसके कपड़े
1920 के दशक के सूट जैसे लग रहे थे। दीवार पर टांगी वो पुरानी पेंडुलम घड़ी अचानक चलने लगी। घड़ी की सुइयां अब रात के 11 से आगे बढ़कर 12 की तरफ बढ़ रही थी। समर समझ गया था कि जैसे ही घड़ी का ये चक्र पूरा होगा, वो हमेशा के लिए 1920 के उस खौफनाक अतीत का हिस्सा बन जाएगा और इस आधुनिक दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाएगा। तभी उस अंग्रेज़ी अफसर के साये ने एक भारी गूंजती हुई आवाज़ में कहा, हमें इस खोटी से आज़ाद होने के लिए एक चौथे सदस्य की तलाश थी। समय पूरा हो चुका है समर। क्या समर समय के इस चक्रव्यूह को तोड़कर लाल खोटी से बाहर आ पाएगा, या वो भी इस रहस्यमय घर की दीवारों में एक पुरानी तस्वीर बनकर कैद हो जाएगा। समर का पूरा शरीर बर्फ की तरह जम रहा था। आईने के भीतर उसका अपना अक्स अब धीरे धीरे धुंधला हो गया था, ब्लैक एंड फ्लाइट दौर की तस्वीर में समा रहा था। दीवार पर टांगी पुरानी पेंडुलम घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई रात के 12 पर पहुंच चुकी थी। उस अंग्रेज अफसर, उसकी पत्नी और उसकी छोटी बच्ची के साये अब समर के चारों तरफ से घेर चुके थे। कमरे की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि समर के फेफड़ों में ऑक्सीजन की जगह धूल और पुरानी सड़न का एहसास भर रहा था। तुम्हारी दुनिया का समय हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता समर, अब तुम यही रुकोगे। उस अफसर की खोखली आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। समर समझ गया कि ये बुद्धिया ताकत समय के इस खास चक्र पर निर्भर है, जो इस खोटी की पुरानी चीज़ें और उसके कैमरे की डिजिटल लेंस के माध्यम से इस सदी से जुड़ रही थी। उसकी स्मार्ट वॉच पर साल अभी भी पागलों की तरह पीछे भाग रहा था। तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखे कैमरे पर पड़ी, जो अभी भी ऑन था और लगातार उस अतीत के दृश्यों को रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे की डिजिटल मेमोरी ही वो पुल थी जो अतीत को वर्तमान से जोड़ रही थी। समर ने अपनी पूरी दिमागी ताकत बटोरी। उसने उस बच्ची के बर्फीले हाथ के झटके से खुद को छुड़ाया और ज़मीन पर गिरे अपने भारी ट्राइपॉड को उठा लिया। उसने बिना सोचे समझे उस भारी लोहे के ट्राइपॉड को सीधे दीवार पर टांगी उस पेंडुलम घड़ी पर दे मारा। घड़ी का कांच टूट गया। उसका पेंडुलम उखड़कर फर्श पर गिर पड़ा और घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए थम गई। जैसे ही वो पुरानी घड़ी टूटी, पूरे कमरे में एक बहुत तेज चीख गूंज उठी, जैसे हजारों सालों का ठहरा हुआ दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। ग्रामोफोन का संगीत एक भयानक खींच के साथ बंद हो गया। समर के सामने खड़े वे 30 साये कांच की तरह थरकने लगे और देखते ही देखते धूल के कणों में बदलकर हवा में बिखर गए। कमरे का तापमान अचानक सामान्य हो गया था और समर की स्मार्ट वॉच की स्क्रीन चपचपाकर वापस आज की तारीख और समय दिखाने लगी। कोठी का मुख्य दरवाज़ा, जो भारी संकलों से बंद था, एक झटके के साथ अपने आप खुल गया और बाहर की ताज़ा हवा अंदर आने लगी। समर अपना कैमरा और नोटबुक वही छोड़कर पागलों की तरह भागता हुआ खोटी से बाहर निकल गया। अगले ही दिन समर ने सिकंदराबाद की उस लाल खोटी का अपना प्रोजेक्ट हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी रिसर्च फाइलें बंद कर दी और उस इलाके की तरफ दोबारा कभी रुक नहीं गया। प्रशासन ने भी कुछ समय बाद उस खोटी को पूरी तरह से सील कर दिया। इस बात को अब कई महीने बीत चुके थे। समर अब शहर के एक नए आधुनिक अपार्टमेंट में रहता है और केवल नई इमारतों के डिज़ाइनों पर काम करता है। कल रात समर अपने लैपटॉप पर इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था। अचानक उसके ईमेल पर एक ऑटो जनरेटेड नोटिफिकेशन आया। ये इस डिजिटल कैमरे की तस्वीरों का डाउनलोड बेफाक कर रहा था, जिसे वो रात लाल कोठी के उस कमरे में छोड़ आया था। समर के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए उस फोल्डर को खोला। उसमें उस रात की कई धुंधली तस्वीरें थी, लेकिन
जो आखिरी तस्वीर थी उसे देखकर समर की चीख निकल गई। वो तस्वीर कोठी के उस बड़े आईने की थी। आईने के सामने अब कोई कमरा नहीं था, केवल एक अंतहीन अंधेरा था, और उस अंधेरे के बीच 1920 के सूट में एक नया शख्स बैठा हुआ था, जिसका चेहरा बिल्कुल समर जैसा था। तस्वीर के नीचे डिजिटल अक्षरों में एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा था। घड़ी भले ही टूट गई हो समीर, लेकिन इतिहास के पन्नों में तुम्हारा फ्रेम हमेशा के लिए लॉक हो चुका है। हम जल्द ही चाय के चौथे प्याले के साथ मिलेंगे। यही इस कहानी का अंत है।